नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BN24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज चर्चा कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया पे। वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबर है। वोडाफोन आइडिया मतलब जैसे कि घर घर आइडिया हो रहा है। जैसे एक समय की बात है, घर घर एशियन पेंट दिलाया गया था, ऐसे ही वोडाफोन आइडिया चीप रेंज का शेयर है, घर घर हो रहा है। उसके लिए अच्छी खबर आ गई है। वोडाफोन टेलीकॉम के लिए जो सबसे AGR बकाया था इनका 84 करोड़ रुपया, उसको लेके इनमें और सरकार में रस्साकसी चल रही थी। इन्होंने सरकार के पास में एक अपनी जो लेखा जोखा था वो दाखिल किया था, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास में भी किया था, सरकार के पास में भी किया था कि अगर आपने हमें इस बार कोई मदद नहीं दी ना, तो हम अगले साल नेक्स्ट साल अपना ऑपरेशन नहीं चला पाएंगे, वोडाफोन आइडिया बंद कर देंगे। तो टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया जी की तरफ से एक बयान आया है। उस बयान के कारण ही ये जो स्टॉक है ना, आपको 2 दिन के अंदर मूवमेंट दिख रही है। कल हालांकि कल इसमें रस्साकसी चल रही थी कि होगा क्या नहीं होगा। उससे पहले थोड़ा टेलीकॉम मिनिस्टर का क्या बयान आया उसकी बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा FII DII का आंकड़ा जान लेते हैं। साथियों, आज क्या निफ्टी जो है तुम्हारा 200 पॉइंट चढ़ के, सेंसेक्स 700 पॉइंट चढ़कर, बैंक निफ्टी 56 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। और कल बाजार चढ़ा नहीं, कल नहीं चढ़ने का जो कारण था वो था कि बाजार कहीं ना कहीं डर के साए में था कि ऐसा नहीं हो कि ये सीज़ फायर डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं और फिर सीज़ फायर ना हो और फिर कोई ना कोई बम मार दे और हथगोले कांड हो जाए। एक कांड नया आ गया है। नाटो के जो चीफ हैं उनकी तरफ से एक बयान दे दिया गया है, एक खोबा खड़ा कर दिया गया है। उनका कहना ये है कि चाइना जो है ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। उन्होंने इसके ऊपर जो तर्क दिया है उसकी भी चर्चा कर लेंगे। पहले जान लेते हैं आज FII और DII के आंकड़े। जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनकी जो आज जो लगभग 2472 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अगर बात करें DII की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो उन्होंने लगभग 2372 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा तुम्हारा एस्पेस जो इंफ्रा का एक IPO खुला हुआ था, मैंने उसका रिव्यू करा था और मैंने पर्सनली बोला था कि उसको अवॉइड की सलाह है। वो 28% टूट के बंद हुआ है। मतलब उस स्टॉक में अगर किसी ने 14,000 रुपये का एक एप्लीकेशन लगाई होगी ना, तो एक 28% का टूट के बंद हुआ। मतलब 222 रुपये में कंपनी ने IPO में दिया था शेयर, और अभी 174 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। मतलब जनरली ऐसा नहीं होता, किसी भी कंपनी में आप पैसा लगाओ, वो कंपनी IPO में आपको अलॉटमेंट मिल जाए तो वो ऊपर ही जाएगा। जबकि आज ऐसा बाजार था, अगर बाजार आज ख़राब होता तो ये टूटता कम से कम 40%। कारण था लॉस मेकिंग कंपनी, पिछले 3 सालों से लगातार लॉस में थी। मैं पहले ही कंपनी की जब बैलेंस शीट की थी, आप उसका मैंने एक इंफ्रा करके IPO का वो डाल रखा है, आप जाकर देखोगे ना तो उसमें पता चल जाएगा मैंने क्या बोला। मैंने उसको अवॉइड की सलाह दी है, क्योंकि कंपनी खुद प्रॉफिट में नहीं है तो मतलब हमें कहाँ से प्रॉफिट करके देगी, और जब वो खुद ही प्रॉफिट में नहीं है मतलब हम उसमें IPO में पैसा नहीं लगाएंगे। बात करें तुम्हारा कल्पत्रु, तो कल्पत्रु IPO दूसरे दिन 35% तक सब्सक्राइब हो चुका है। HDB फाइनेंस का आज पहला दिन था, और कल से संभव स्टील एंड पाइप का भी IPO ओपन है। तो मैं संभव स्टील एंड पाइप के लिए अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। जिसको उस IPO में लगाना है, नेशनल पब्लिक ऑफर में लगाना है, वो उसे देख कर लगा सकता है। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा वोडाफोन आइडिया की। साथियों, वोडाफोन आइडिया को टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से एक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री में हम दोहरोपली बिजनेस नहीं चाहते। मतलब सीधा है कि वोडाफोन को तो अगर ख़त्म कर दिया जाए, और पहले से ही BSNL और MTNL तो निपट चुके हैं, निपटने की कगार पे ही है। मतलब नंबर ऑफ अगर आप उनके देखोगे ना, आप यूज़र तो बहुत कम है। ज़्यादातर यूज़र या तो जियो के मिलेंगे या एयरटेल के मिलेंगे। अगर कभी किसी दिन इन दोनों ने चाय पे बुलाया कि यार आओ जरा मुकेश जी आप बैठ के चाय पीते हैं, हमने बोले यार एक काम करो, आपसे जो 899 वाला रिचार्ज है ना, अपन वो 1200 का कर देते हैं। क्योंकि देखो मोबाइल ना, अब ना टेलीकॉम, साथियों एक बात आपको मान के चलनी पड़ेगी कि टेलीकॉम अब डीजल और पेट्रोल के जैसे हो गया है, नेसेसरी, मतलब होना ही होना हो। अभी एक समय हुआ करता था, अब से लगभग 15 साल पहले, जब आपको डीजल पेट्रोल लेना अनिवार्य था, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास में टेलीफोन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आपके घरों में, आस-पास में, एक परिवार में या किसी तो गांव में, एक सरपंच के यहाँ पे वो ग्रीन वाला टेलीफोन होता था, वो ऊपर लंबा सा टावर लगा देते थे, और अगर किसी का फ़ोन आता था, भैया हमारे रिश्तेदार को बुला दो, तो हम लोग जाते थे, या मतलब कोई भी जाता था, वो बुला के ले आता था, उसके घर में बैठ के आराम से टेलीफोन की बात होती थी। बट अब वो समय नहीं है। उस समय डीजल पेट्रोल कंपल्सरी था, क्योंकि लाइटें इतनी थी नहीं, सभी के घरों में डिबिया चलती थी, डिबिया, लालटेन या लैंप। तो उसके लिए आपको केरोसिन की आवश्यकता होती थी, या सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी अलग से, तो उस समय वो नेसेसरी थी। आज मोबाइल में जो टावर है, मतलब जो नेटवर्क है ना, वो नेसेसरी है, क्योंकि लोगों की हैबिट में आ चुका है आज।
ज्योतिराज सिंधिया जी की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम ना कहीं दोहरोपोली बिजनेस नहीं चाहते, हम इसको बचाने के लिए कोशिश करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। बचा कर सकते हैं, देखो इसके पास में अगर बात करें AGR एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू लगभग 84,000 करोड़ रुपया है। अब इसने जो दरख्वास्त लगाई थी ना सुप्रीम कोर्ट में, इसने दरख्वास्त ये लगाई थी कि हमारे ऊपर जो पेनल्टी लगी है, पेनल्टी के ऊपर जो ब्याज लगा, उसके ऊपर जो पेनल्टी लगी है उसको माफ़ कर दिया जाए। तो उसको याचिका को ठुकरा दिया था, लेकिन अब सरकार समझ गई है कि यार सरकार का लगभग 49-49.5% का हिस्सा है। अगर सपोज करो ये कंपनी वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट हो जाती है ना, तो पूरा का पूरा पैसा सरकार का भी डूब जाएगा। ऐसा नहीं कि अकेला वोडाफोन आइडिया का ही डूबेगा, प्रमोटर ने तो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग लगभग 22-23% कर लिया। ऐसा समझ लो अगर 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ तो 5,000 करोड़ अकेले सरकार का नुकसान होगा, और मात्र सरकार जो उसके ओनर है ना, उनका 2200-2300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ऐसा समझ लो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। अब इसके ऊपर दो चीज़ें आ सकती हैं। देखो पहली तो ये हो सकता है कि सरकार इसको बोल दे कि भाई आप एक काम करो, ये जो आपके पास में 84,000 करोड़ रुपए हैं, इसमें जो पेनल्टी लगी है और जो पेनल्टी के ऊपर ब्याज लगा है, हो सकता है उसे माफ़ कर दिया जाए। दूसरा एक रास्ता ऐसा भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो है पैसा है ना, जितना भी कर्ज है ना, उस पर साधारण ब्याज लगे। अभी इन पर जो कॉर्पोरेट बैंकों का ब्याज लगता है, जो कॉर्पोरेट ब्याज होता है वो अलग होता है, जो साधारण ब्याज होता है वो अलग होता है। अगर इन पर साधारण ब्याज लगता है और हर साल के लगभग 1,000 से 1,500 करोड़ रुपये के आसपास में लेते हैं कि एक काम करो 1,000-1,500 करोड़ आप हर महीने देते रहना, हर साल देते रहना, तो वोडाफोन आइडिया जीवित रह सकती है। अन्यथा वोडाफोन आइडिया केवल अभी ये मान के चलो जैसे ICU में केवल आँख ऐसे ऐसे खोलता ना वो, तो उसी को बहुत कुछ मान लेते हैं। मतलब सीधा है। देखो अगर कोई व्यक्ति ICU में पड़ा है और वो कोमा में है, और कोमा में जाने के बाद वो आँख फड़फड़ा ले रहा, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो अभी ना ये दिया जब जिस समय बुझने वाला होता है उस समय पहले फड़फड़ाता है। अगर इसी समय तेल नहीं डाला गया, इसमें तेल मतलब पैसा, अगर इसी समय सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई ना वोडाफोन आइडिया को, तो वोडाफोन आइडिया अपने ऑपरेशन नहीं चला पाएगा, अपने आप को बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देगा, NCLT में चला जाएगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा किसका? सरकार का। अगर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, टोटल कर्जा तो है ज़्यादा है, नेगेटिव में बैलेंस है 4 लाख करोड़ के आसपास है, तो 49% सरकार की हिस्सेदारी है, मतलब ज़्यादा पैसा सरकार का डूबेगा। तो सरकार सोच रही है कि यार एक काम करो, यहाँ से तो फट गया, तो एक काम करो इसे सिल ही लो, जब तक चले चल जाए। और कहीं इस चीज़ को देख कर सरकार ये भी समझ रही है कि अगर मोनोपोली जैसा बिजनेस आ गया ना, और इन्होंने अपने हिसाब से टैरिफ हाई करने लगे, तो सरकार बहुत कर रही आएगी पब्लिक जो मतलब वोडाफोन आइडिया और इन्हें, क्योंकि इन्हें खोने का दुख सबसे ज़्यादा सरकार को ही होगा। अब ये एक पॉइंट कहाँ फंसता है जाके, एक पॉइंट यहाँ फंस जाता है कि अगर सरकार इसको AGR में छूट दे देती है, तो क्या वो टेलीकॉम के सभी कंपनियों पर लागू होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 45,000 करोड़ रुपए के आसपास तो एयरटेल की बकाया है, और उसके बाद में MTNL के ऊपर भी बकाया है, और BSNL के ऊपर भी बकाया है। तो क्या ये जो AGR पर छूट देगी और सभी को देगी? और अगर ये ऐसा स्पेशल इसी के लिए दी जाती है, तो फिर अलग से क्या प्रावधान होंगे? क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्ट्री में TRI ने तो ऐसा कुछ पता नहीं रखा है कि भाई हम किसी एक को स्पेशल दे सकते। भाई अगर कोई टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो TRI है, जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो तो सभी के लिए बराबर देखता है। वो तो अगर कोई अध्यादेश लाता है या कोई आदेश पारित होता है, तो सभी टेलीकॉम कंपनियों का होता है, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे BSNL हो, चाहे MTNL हो। ऐसा तो स्पेशल नहीं है। देखने वाले की बात रहेगी कि साधारण ब्याज में हर साल 1,500 करोड़ रुपए चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। अभी तो जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश, मतलब ये एक खबर ही चल रही है, इसमें बहुत रस्साकसी है। कभी सरकार बोलती है हम 1 रुपये की छूट नहीं देंगे, कभी उन्हीं के कोई मंत्री बोलते हैं हम छूट देंगे। लेकिन ये जो बयान आया है ना, केवल उन्होंने इतना भर बोला है कि हम प्रयास करेंगे बचाने का, क्योंकि एक मात्र वही तरीका है कि वोडाफोन आइडिया को बचाया जा सकता है। क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिराज सिंधिया, और उनकी तरफ से बयान कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नाटो के चीन का। नाटो के चीफ ने बोल दिया है यार, एक खोबा ख़त्म नहीं हुआ, एक खोबा ख़त्म हो गया था कि यार तुम्हारा ईरान और इजराइल का युद्ध ख़त्म हो गया, दूसरा खोबा पहले चालू हो गया। अब चीन का और ताइवान का युद्ध के लिए बोल दिया है नाटो के चीफ ने। बोले अब ना इन दोनों के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया है कि तुम लोग तैयार रहो, हम भी तैयार हैं, और अगर कभी नाटो ये हमला कर देता तो नाटो उसके समर्थन में आएगा। और
और इस जो नाटो का सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में तुम्हारा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी गए थे, तो उसे भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि यार नहीं, देखो नाटो क्यों बोल रहा है ऐसा जो नाटो के चीफ ने बोला है उसके पीछे तर्क दिया है कि 60% से ज़्यादा जो चीन है ना वो अपना डिफेंस पे खर्च कर रहा है, मतलब अपने हथियारों पे खर्च कर रहा है जितनी भी जीडीपी है। और ऐसा चाहता है चीन कि चीन रूस को सपोर्ट करके किसी न किसी यूरोपियन देश के ऊपर हमला करा देगा रूस से, तो जितने भी नाटो देश हैं वे इधर इलझ जाएंगे और उस तरफ जो है चीन ताइवान को कब्जा लेगा। देखो क्या है, पहली बात तो हम अपना स्टैंड बता दें, भारत क्या है कि न्यूट्रल पॉलिसी रखता है और भारत वन नेशन पॉलिसी को थॉरो करता है। मतलब भारत ताइवान को और चीन को अलग अलग नहीं मानता, चीन और ताइवान भारत के लिए एक है। हालांकि ताइवान का अलग से ऑफिस खुला हुआ है। अब क्या है कि चाइना ने अपने जो युद्धपोत हैं, अपने जो फाइटर जेट हैं, वो ताइवान के चारों तरफ घुमा दिए हैं। एक बार नैन्सी पेलोसी का, पिछली बार आपने सुना होगा कि जो बाइडन की सरकार में उस समय पे नैन्सी पेलोसी उस समय की बहुत मतलब हाई लेवल की अधिकारी हुआ करती थी। जब वो ताइवान आई थी तो उस समय पे भी चीन ने बोल दिया था कि हम हमला कर देंगे, क्योंकि अभी ना ताइवान एक इनमें दो धड़े हैं, एक साम्यवादी है, एक पूंजीवादी है। तो जो साम्यवादी है वो तुम्हारे चीन है, अभी वर्तमान की जो चीन रिपब्लिक चाइना, और जो तुम्हारा पूंजीवादी वाला है वो ताइवान है। तो ऐसा भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को देखो, डोनाल्ड ट्रंप है व्यापारी आदमी, उसके दिमाग में आ जाए कि यार एक काम करो, ख़त्म करो, तुम तो अब अपनी जितनी भी कंपनी है ताइवान की उठाकर अमेरिका लेकर चलो। डोनाल्ड ट्रंप ना, मतलब सीधी सी बात है, वो पैसे का देखा नहीं, व्यापार चालू, बिजनेसमैन आदमी है 100%। तो बहुत ही रस्साकसी वाला माहौल चल रहा है। बात कर लें रुपये की, रुपया हमारा सुधर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो बास्केट ऑफ करेंसी है उसमें डॉलर कमज़ोर हो रहा है, और बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर का कमज़ोर हो रहा है इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा माना जाता है। और इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा होगा मतलब हमारा रुपया मजबूत होगा, रुपया मजबूत होगा, डॉलर कमज़ोर होगा तो FII पैसा डालेंगे। हालांकि 2 दिन से उन्होंने लगातार बिकवाली ज़रूर करी है, पर देखेंगे जैसे भी वोडाफोन आइडिया के लिए आज तो अच्छी खबर है। अभी अच्छी कितने दिन तक बनी रहती है वो देखने योग्य बात रहेगी। आज के लिए इतना ही, वह संभव का मैं IPO अलग से रिव्यू कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपका शेयर खान का डीमेट अकाउंट खुलाना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।